हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीसीएस का 2025 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व। लास्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे के क्वेश्चंस हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा यह से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? फर्स्ट दे रखा है उपलब्धता, सेकंड है पहुंच, थर्ड है सामर्थ्य एंड फोर्थ है जवाबदेही। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल जो 4 है जवाबदेही। ये खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। बाकी उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य ये तीनों ही खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट दे रखा है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड है ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, तो ये भी करेक्ट है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। जो चांदी काली पड़ती है तो ये काला लेप हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से अभिक्रिया द्वारा सिल्वर सल्फाइड जो है Ag2S बनने से होता है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है 1 और 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे देखे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड सूची 1 में मिशन है, दूसरे साइड पे प्रक्षेपण तिथि है। ए दे रखा है चंद्रयान 3, तो ये इसकी तिथि कौन सी है? 14 जुलाई 2023। फिर है आदित्य L1, तो इसकी डेट है 2 सितंबर 2023। इनसेट 3DS इसकी है 17 फरवरी 2024। फिर है हमारा RLV लेक्स 01, इसकी है 2 अप्रैल 2023। तो हम देखते हैं ए का 3 किस में है? ए का 3 बी में है। फिर बी का 1 भी बी में है और सी का 2 भी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक सेट सूची 1 में राज्य हैं और दूसरी सेट सूची जो 2 है उसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या है। तो सबसे पहले ए पर है महाराष्ट्र, तो इसमें कितनी संख्या है सीटों की? 19। कर्नाटक में कितनी राज्यसभा में सीटों की संख्या? तो इसमें है 12। बिहार में है 16 और तमिलनाडु में है 18। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 2। क्वेश्चन नंबर 19 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, तो ये निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, तो ये करेक्ट है। कारण आर, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है, हम इसको क्योंकि लगाकर पढ़ सकते हैं। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है क्योंकि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? फर्स्ट दे रखा है युवा पुरस्कार 2023 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड बुक दे रखा है इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। नीचे देखे कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। 2025 का जो साहित्य अकादमिक पुरस्कार ये 23 भाषाओं में घोषित हुआ है और डोगरी भाषा है उसमें इस वर्ष मतलब 2025 में कोई विजेता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ये करेक्ट है। कारण आर, हिमालय में ऊंचाई के साथ जो जलवायु है उसमें भिन्नता है, तो ये भी करेक्ट है। और ये इसका व्याख्या भी करता है, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं क्योंकि
हिमालय में जो ऊंचाई के साथ साथ जो जलवायु है उसमें भिन्नताएं हैं। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट दे रखा है संसाधन निष्कर्षण की जो दर है वो संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला हमारा ये गलत है, क्योंकि जो संसाधन का दोहन है वो उनकी पुनर्जीवन दर से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड है अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा या सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जनजाति दे रखी है एक साइड पे, एक साइड आवासीय क्षेत्र। फर्स्ट दे रखा है बुशमैन, ये दे रखा है कालाहारी मरुस्थल, तो ये सही है। सेकंड दे रखा है एस्किमो, ये दे रखा है उत्तरी कनाडा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है पिग्मी, इसका है कांगो बेसिन, तो ये भी करेक्ट है। फिर हमारा फोर्थ दे रखा है मसाई, ये दे रखा है पश्चिमी अफ्रीका, तो ये गलत है। ये पश्चिमी अफ्रीका नहीं बल्कि क्या है, पूर्वी अफ्रीका है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर है, इसमें सही नहीं पूछा है ना, तो एक सिर्फ फोर्थ वाला सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। केवल 4 वाला सही नहीं है, बाकी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट दे रखा है भाग 4A, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये करेक्ट है। भाग 6 इसमें राज्य हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिर है थर्ड पे हमारा भाग 11 नगर पालिकाएं, तो ये गलत है। जो भाग 11 है उसमें संघ राज्य संबंध है, ना कि नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो है वो भाग 9A में है। नीचे देखे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। केवल थर्ड वाला सही नहीं है, क्योंकि इसमें सही नहीं ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है पावना, तो पावना हमारा कब हुआ था? ये हुआ था पावना विद्रोह 1873 से 76 76 में। सेकंड दे रखा है नील विद्रोह, तो ये हुआ था 1859 1859 से 60। फिर है हमारा थर्ड कूका, कूका हुआ था 1872 1872। फिर है हमारा फोर्थ सन्यासी, तो सन्यासी हुआ था 1763 1763 से 1800 1763 से 1800 में। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी 4231। सबसे पहले हुआ था हमारा सन्यासी विद्रोह, फिर उसके बाद नील विद्रोह, फिर उसके बाद हुआ है कूका विद्रोह, फिर हुआ है पावना विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट दे रखा है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, तो ये कब हुआ था? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1767 1767 से 69 तक। फिर है हमारा सेकंड द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, तो ये कब हुआ था? द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 1749 1749 से 54 तक हुआ था। फिर है हमारा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक हुआ था। फिर हुआ था प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1839 39 से 42 के बीच में। नीचे दिए गए क्यूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 2143। सबसे पहले हुआ था द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 54। सेकंड हुआ था प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69। थर्ड हुआ था फिर हमारा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42। फिर फोर्थ नंबर पे हुआ है हमारा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46।
क्वेश्चन नंबर 27 है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है? फर्स्ट है मंगोलिया, सेकंड है चीन, थर्ड है रूस एंड फोर्थ है कजाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। यह रूस या कजाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि यह मरुस्थल मुख्यतः उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में फैला हुआ है। इसलिए हमारा आंसर हो गया केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? फर्स्ट मीथेन, सेकंड ब्यूटेन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए, 1 और 3। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें मीथेन जो है वो प्रमुख होती है। यह जैविक पदार्थों के अवायवीय जो अपघटन है उससे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होती है। यह नवीकरणीय और सतत ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस है, इसमें मुख्यतः मीथेन है, वो लगभग 50 से 70%, 50 से 70% होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 30 से 40% तक होती है, 40। और इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, जल वाष्प और अन्य गैसें वो अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। विशेष प्रकार के जो जीवाणु हैं जैविक अपशिष्टों को एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, 1 और 3, मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी वीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल, इसका शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? फर्स्ट है आयुष मंत्रालय, सेकंड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, थर्ड है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और फोर्थ है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय के तहत द्वारा किया जाता है? ये फोर्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 4। जून 2025 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शासन प्रणाली को मजबूत करने हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों का एक समूह तैयार करना है। इससे सेवाओं की आपूर्ति और स्थानीय जनजातीय समुदायों के साथ सहभागिता को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालानुक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे रणथंभौर, ये हुई थी 1301 ईस्वी में। 3 माह के घेराव के बाद विजय मिली थी इसमें। फिर है हमारा सेकंड है जैसलमेर, ये है 1299, 1299 ईस्वी। राजस्थान में प्रारंभिक अभियानों के दौरान इसमें विजय मिली थी। फिर बारंगल है थर्ड, तो ये है 1309 ईस्वी। मालिक काफूर द्वारा काकतीय शासक प्रतापरुद्रदेव जो थे इनकी पराजय और राज्य का अधिग्रहण हुआ था। फिर है फोर्थ चित्तौड़, चित्तौड़ का है 1303 ईस्वी। लंबे घेराव के बाद राजपूतों की पराजय हुई थी। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, 2143। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? फर्स्ट दे रखा है हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, तो ये करेक्ट है। हिमालय क्षेत्र जो है इसमें प्रचुर जल स्रोत और उपयुक्त स्थलाकृति होने के कारण विशाल जल विद्युत क्षमता है। सेकंड है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो सेकंड वाला गलत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, ये कहना गलत है। नेपाल में उत्पन्न नदियां इन राज्यों में बहती हैं और यहाँ कई जल विद्युत परियोजनाएं पहले से संचालित हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। 31 का आंसर है क्या बताने को? तो नीचे दी गई कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 31 का आंसर है हमारा ऑप्शन डी,
केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है।